कि इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमारे पास डेफिनेशन बनती है दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। यानी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा एक्सेलरेशन में इजाफा होता जाएगा एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी, उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैं आपको ये मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आपको मैं समझाता हूं। देखिए मेरी डायग्राम है, ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम जो है वो कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है और याद रहे सिंपल मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। तो इस सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल को लेते हुए मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझाने जा रहा हूं। तो अगर आप देखें ये वाली जो सेंटर पोजीशन है ना, ये कहलाती है मीन पोजीशन। क्या कहलाती है? मीन पोजीशन। और ये कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। और याद रहे कि इस डायग्राम की मदद से हम बहुत सारे एमसीक्यू भी कवर करने जा रहे हैं। मीन पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कह रहा है कि वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट के। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से जितना भी फासला तय करता जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मीन से जितना भी फासला तय करता जाएगा वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखें फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया, फॉर एग्जांपल ये क्या तय कर रहा है? ये तो तय कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। अब कह रहा है कि जैसे जैसे, गौर से सुनिएगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है, गौर से सुनिएगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट तय करता जाएगा एक्सेलरेशन में इजाफा होगा। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होगा? एक्सट्रीम पर। भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना। एक्सट्रीम पर जो है वो सबसे ज्यादा, एक्सट्रीम पर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगी, गौर से सुनिएगा, एक्सेलरेशन जो होगी वो मैक्सिमम कहां होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि एक्सेलरेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहां होगी मैक्सिमम, तो आपका आंसर होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। याद रखिएगा ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है। जो बातें यहां एक्सट्रीम के लिए कहेंगे तो ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मिनिमम कहां हुई? एक्सेलरेशन मिनिमम तो मीन पर भी, क्योंकि मीन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। मीन पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। तो ये हो गया ए जो है वो किसके बराबर हो गया? यहां मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो के बराबर है और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम है। एक बात तो ये तय होगी। इसी तरीके से हम यहां बात करते हैं कि अब जो है वो वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है, एक्सट्रीम पर जाकर क्या हो गया? एक्सट्रीम पर जाकर ये रुक गया। एक्सट्रीम पर इसका मतलब वेलोसिटी इसकी क्या थी? एक्सट्रीम पर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो थी। इसी तरीके से यहां गया, यहां पर भी इसकी वेलोसिटी जीरो थी। इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम कहां थी? मीन पर। मीन पर वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। एक्सट्रीम पर जाकर तो रुक गया ना। एक्सट्रीम पर जाकर वेलोसिटी जीरो थी, स्पीड जीरो थी और ये मैक्सिमम जो है वो कहां होगी? मोशन जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है वो कहां है? मीन पर। तो काइनेटिक एनर्जी कहां मैक्सिमम होगी? काइनेटिक एनर्जी तो मोशन पर डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मोशन पर। तो अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि काइनेटिक एनर्जी कहां मैक्सिमम होगी, तो हमारा जवाब होगा मीन पर। क्योंकि मीन पर वेलोसिटी स्पीड मैक्सिमम है तो मीन पर क्या होगी? तो मीन पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम जो होगी वो मीन पर होगी। और यहां स्पीड जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। और जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में टोटल एनर्जी जो होती है वो सेम रहती है,
तो इसका मतलब जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहां जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगी, और यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहां क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी। तो ये एमसीक्यू के सारे पॉइंट बताएं। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक का एक पार्ट तो हमें समझ में आया ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होगी जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब देखें भाई गौर से, वेलोसिटी यहां मैक्सिमम है, गौर से सुनिएगा, वेलोसिटी यहां मैक्सिमम है, यहां क्या है, जीरो है। इसका मतलब यहां से यहां, गौर से सुनिएगा, इसका मतलब यहां से यहां जाते हुए रफ्तार में कमी आ रही है, तभी तो जीरो हो गया ना। यहां से यहां जाते हुए रफ्तार में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं कि आपसे जो है वो साइंटिफिक रीजन में पूछा जाता है वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। तो याद रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार में इजाफा होगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इजाफा होगा, उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। इसी तरीके से वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है? तो इसका जवाब होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कमी आ रही हो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कमी आ रही होती है, उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान जो है दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो यहां मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, गौर से सुनिएगा, यहां जो है ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, वेलोसिटी में कमी हो रही है, क्योंकि यहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां से यहां जाते हुए वेलोसिटी में क्या आ रही है, कमी आ रही है। यहां जीरो हो गई थी ना, वेलोसिटी में कमी आ रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इस कंडीशन में ये है, रफ्तार में कमी आ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होगी। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के क्या होगी, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट होगी। सेम अगर ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है तो वेलोसिटी यहां है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो ये हो गई, और वेलोसिटी में कमी आएगी क्योंकि यहां पर भी क्या है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, यहां से यहां जाते हुए वेलोसिटी में कमी आएगी। इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान कौन सा रिलेशन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर आप गौर से देखें थ्रू आउट दिस मोशन कि भाई मोशन तो हो रही है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां जा रहे हैं तो भी मीन पोजीशन, यहां से यहां जा रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, मीन पोजीशन, यहां से यहां जा रहे हैं तो भी मीन पोजीशन, यहां से यहां आ रहा है तो रफ्तार में इजाफा हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यही है, यहां से यहां जा रहे हैं तो रफ्तार में कमी आ रही है तो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यही है, यहां से यहां आ रहे हैं रफ्तार में इजाफा हो रहा है तो भी, रफ्तार में इजाफा होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ ही रहेगी, क्योंकि रफ्तार में इजाफा होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएंगे ना। तो ऑब्जेक्ट अगर एक्सट्रीम से मीन पर आ रहा है तो रफ्तार में इजाफा हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, मीन की तरफ हो गई, तो रफ्तार में इजाफा हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन मीन की तरफ। लेकिन अगर वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो रफ्तार में कमी आ रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बेशक यही है लेकिन एक्सेलरेशन अब भी क्या है, मीन की तरफ। अब देखिए भाई गौर से डेफिनेशन को समझे, दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन आगे कह रहा है एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होगी। उस मोशन को हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या नाम दे रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमारे पास फॉर्मूला है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, माइनस शो कर रहा है कि इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीन बड़ी एग्जांपल हमारे कोर्स में शामिल है और तीनों की डिटेल डेरिवेशन भी है। तो सबसे पहली एग्जांपल है मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग। जब किसी बॉडी को हम स्प्रिंग के साथ अटैच कर देंगे उसकी जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अगला लेक्चर इसी पे होगा, इसकी पूरी डेरिवेशन को सोल्व करेंगे। दूसरा, मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होगा उसका प्रोजेक्शन जो होगा, उसका साया जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, वो भी हमें साबित करना है, इसका भी पूरा डिटेल टॉपिक है। मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जिसकी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है, और ये सिंपल पेंडुलम जो है, गौर से सुनिएगा, ये जो सिंपल पेंडुलम जो है इसकी भी बाकायदा पूरी एक डिटेल डेरिवेशन है जो कि आगे हम करने जाएंगे। फिर इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, पेपर में आया हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वही इसकी डेफिनेशन की बेस पे बनी है। मोशन ऑफ द बॉडी शुड बी पीरियोडिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगी वो पीरियोडिक मोशन होगी। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होती है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पीरियोडिक मोशन वो होगी जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो, रिपीट हो।
दूसरा, देयर शुड बी अ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। जैसे पेंडुलम है ना, यहां गया तो दोबारा अपनी जगह पर क्यों आ रहा है? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है। तो इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है कि रीस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। तीसरी प्रॉपर्टी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। चौथी प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो यहां जाकर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल और हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।